यान्ति तं गौरी नन्दनं भजे। नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजन्मानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वंशीविभूषितकरान्नवनीरलाभान् पीताम्बरहतरुणबिम्बफलाधरोष्ठान् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नामापि च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापि च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। ध्यायेन्नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतममरगणैर्व्याघ्रगतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं दुर्गे स्वता हर्षि भीतिमशेषजन्तो स्वस्थै स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि। दारिद्र्यदुःखभयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्थचित्ता। उत्कले नाभिदेशस्तु विरजाक्षेत्रमुच्यते विमला समहादेवी जगन्नाथस्तुभैरवः मन्नाथ श्रीजगन्नाथ मद्गुरो मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे तेरो दास जन्म जन्म
मोहि दीजियो श्री वृंदावनवास। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक, तिनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। श्री गोवर्धन मठाधीशं भक्तानुग्रहकारकं श्रीमन्तं निश्चलानन्दं जगद्गुरुं नमाम्यहम्। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत महापुराण की। नारायण नारायण नारायण। परमपरात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावनालय दीनबंधु दया सिंधु कृपा सिंधु सर्वेश्वरेश्वर पुराण पुरुषोत्तम के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए भगवत्पाद शंकराचार्य महाभाग एवं धर्म सम्राट श्री स्वामी करवात्री जी महाराज के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए इस क्षेत्र के सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हैं। आइए सबसे पहले मन और वाणी को पवित्र करने के लिए और कथा की मर्यादा के अनुकूल सबसे पहले भगवान नाम संकीर्तन करते हैं और इसके बाद हम आगे के प्रसंग को विस्तार पूर्वक सुनेंगे। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 सीताराम
बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। जय श्री राधे नारायण। आप सभी ने अत्यंत आह्लाद पूर्व से 2 दिनों से आप सभी कथा श्रवण कर रहे हैं। कल हम सबने कथा के प्रसंग को विराम दिया था कि श्री नारद जी महाराज वेद व्यास जी को अपने पूर्व जन्म की बात बता रहे हैं। अहम पुरातीत भवे भवने दास्यास्तु कस्याश्च वेदवादिनां निरूपितो बालक एव योगिनां शुश्रूषणे नारद जी महाराज बता रहे हैं कि पूर्व जन्म में वेदवादी ब्राह्मणों के यहाँ मेरी माता जी दासी थी। मैं उनका नन्हा सा बालक, भगवत कृपा से श्रावण मास से ये जो चातुर्मास्य आरंभ होता है, उन वेदवादी ब्राह्मणों के यहाँ बहुत सारे संत आए और उन्होंने चातुर्मास्य व्रत किया है। मेरी माँ सेवा करती थी वहाँ, तो मैं भी उनके साथ लगा रहता। वहाँ के संत भगवान नाम संकीर्तन करते तो मैं भी उनके साथ लग जाता। वो प्रसाद जब पा लेते तो उसके बाद जो कुछ भी बचा होता वो सब प्रसाद हम लोग ग्रहण करते। भगवत कृपा से उस अन्न में भगवत कृपा हुई और हमारी बुद्धि या हमारी मति जो है उसी काल से परिवर्तित होने लगी। अब क्या हुआ कि जब वो संत जाने लग गए चातुर्मास करके, तो हमें लगा कि अरे राम राम, जैसे प्राण ही निकलता चला जा रहा। विरही जो व्यक्ति होते हैं ना, किसी के स्मरण में, किसी के लिए दिन रात रोवे, जैसे आराधना अपने भगवान के लिए लोग होते हैं। तो अब वो जाने लग गए तो मैंने भी उनसे निवेदन किया कि मैं भी आपके साथ चल सकता हूँ।
महात्माओं ने विचार किया, देखो भाई इतने दिन तक इनकी माता जी ने और इन्होंने हमारी सेवा की, ये अपनी माँ का अकेला पुत्र है, अगर मैं इसके पुत्र को बाबा बना देते हैं तो ये तो कैसे रहेगी, अकेली है। कहेंगे देखो भाई चाचा माँ से इतनी सेवा भी की और अंत में मेरे बेटे को ही लेकर चले गए। तो उससे कहा, देखो बच्चे, जो आप हमारे साथ जाकर करोगे मैं भगवान का नाम तुम्हें दे रहा हूँ, उसी नाम का चिंतन करो, स्मरण करो और लगे रहो। अब नारद जी महाराज तो अपनी माँ के पास चले आए, लेकिन विचार करते रहे कब ऐसा क्षण आएगा, कौन सा ऐसा काल आएगा जिस समय मैं उन महात्माओं के पास जाऊंगा। भगवत कृपा हुई कि कुछ समय बाद उनकी माता जी एक दिन गाय दुहने के लिए जा रही थी और अंधेरा था, रास्ते में सर्प ने उनको काट लिया और उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु हो गई तो नारद जी महाराज ने उनका जो कर्म होता है मरणोपरांत, वो पूरा कर्म उन्होंने किया। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि भगवान का अनुग्रह मान करके उसके बाद उत्तर दिशा की ओर चल पड़े, जिधर वो महात्मा गए थे। अब उधर आगे बढ़े, बहुत दूर तक चलते रहे। जब उनको प्यास लगी तो भगवान की कृपा से एक सरोवर दिख गया। वहीं पर क्या किया, स्नात्वा पीत्वा हृदये नद्या उपस्पृष्टो गतश्रमः, वहीं पर स्नान किया है। स्नान के बाद वहां पर अपनी प्यास बुझाई है और उसके बाद क्या किया कि महात्माओं ने जिस मंत्र को दिया था उसका चिंतन करते करते, भगवान का स्मरण करते करते वहीं आसन लगा करके नारद जी महाराज बैठ गए। जब भगवान के स्वरूप का चिंतन करने लग गए तो उसी समय क्या हुआ, भगवान का दिव्य भक्त स्वरूप सामने प्रकट हो गया। अंतरात्मा में भगवान का स्वरूप। अब हमको लगा अरे मैं तो सिद्ध हो गया, इतने ध्यान में ही भगवान प्राप्त हो गए। लेकिन क्या हुआ, अगले ही क्षण में वो जो छवि थी भगवान के हृदय में वो गायब हो गई। अब तो छटपटाने लगे ऐसे नारद जी महाराज, इतनी विरह वेदना हो गई, चीत्कार करके रोने लग गए हैं। जब बहुत जोर जोर से रोने लग गए तो उनके कान में एक वाणी सुनाई पड़ी, अविपक्व कषायाना दुर्दर्शो हमको योगिना। अरे बालक, अभी तुम परिपक्व नहीं हुए हो। अच्छा, मैं परिपक्व नहीं हुआ तो दर्शन क्यों दे दिया? तो उन्होंने कहा कि देखो, जब कोई इस मार्ग पर आता है तो बहुत से लोग भटकाते हैं, अरे कहाँ जो भगवान के चक्कर में पड़े हो, ऐसे भगवान मिलेंगे? भगवान मिल भी जाएंगे या भगवान हैं भी तो तुमको ये न लगे, इसलिए मैंने तुमको दिखा दिया। झूठी बात नहीं है, अभी हो तो तुम परिपक्व नहीं हुए हो, लेकिन फिर भी लगे रहो। आगे भगवान कह रहे हैं कि हमारी आपको कृपा होगी
लेकिन अभी आप पक्के थे। एक महात्मा से एक व्यक्ति हट कर बैठा, बोले बहुत भगवान भगवान कहते हो, चलो भगवान दिखाओ। महात्मा ने कहा देखो भाई, भगवान में दिखाने की वस्तु नहीं है। बोले फिर? बोले ये चिंतन की वस्तु है, स्मरण की वस्तु है। बहुत हद किया, आज दिखाओ, नहीं दिखाया। यहाँ तक महात्मा ने कहा कि अनुभव की ये वस्तु, अनुभव भगवान का अनुभव बड़े बड़े महापुरुष ही करते हैं। तो जब बहुत हट किया, नहीं दिखाओ, नहीं दिखाओ तो तुमको मानना पड़ेगा भगवान नहीं है। महात्मा ने जोर से एक गाल पर तमाचा जड़ा। उसने कहा अरे क्या कर रहे हो महाराज जी, गाल पे तमाचा मार दिया। महात्मा ने कहा बच्चे तमाचा मार दिया तो उससे क्या हो गया? बोले अरे बड़े जोर की लगी है। अच्छा लगी है, कहाँ लगी है? बोले ये देखो यहाँ पर लगी है। बोले हमें तो नहीं दिखाई दे रहा। तो उसने कहा ये भी कोई दिखाने की चीज है, बहुत दर्द हो रहा है। तो बोले बच्चे जब तुम अपना दर्द नहीं दिखा सकते तो भगवान ऐसे कैसे दिख जाएंगे? तो इसलिए चिंतन स्मरण। तो नारद जी महाराज के लिए कहा कि आप जो है अभी विश्वास करके और फिर से आप ध्यान करो। अब की फिर से आसन लगा करके बैठे हैं नारद जी महाराज। आंख बंद करके जो छटा दिखी थी उसी छटा का चिंतन करने लग गए हैं। और अब क्या हुआ कि महाप्रलय आ गया, और महाप्रलय होते होते समुद्र ने अपनी सीमाओं को लांघ दिया है। सारा संसार परमात्मा के उदर में विलीन हो गया। और अब भी कहाँ दासी के पुत्र नारद और अब ब्रह्मा जी के पुत्र बनकर के नारद जी महाराज आ गए हैं। नारद जी महाराज कहते हैं कि ये उन संतों का सानिध्य जो हमें प्राप्त था उसका प्रभाव। नारद जी कह रहे हैं इसके बाद मैं क्या किया, नारायण के पास जाने लग गया, भगवान के पास। और भगवान नारायण के पास जा करके उनके नाम का खूब संकीर्तन करूं। भगवान ने फिर क्या किया कि हमें अपनी वीणा प्रदान कर दी। वीणा स्वर ब्रह्म विभूषिता वीणा स्वर ब्रह्म विभूषिता मूर्छयित्वा हरि कथा तो देवदत्त भगवान के द्वारा प्रदत्त गया उसका संकीर्तन हमने किया। नारद जी महाराज ने सारी कथाओं को बताया है और वेदव्यास जी को कहा कि अब भगवान के आप गुणों का वर्णन कीजिए। वेदव्यास जी महाराज तुरंत गए हैं, सरस्वती नदी में स्नान किया है। नारद जी महाराज चले गए और तुरंत स्नान करके आए, आचमन किया है और नारद जी महाराज लिखते गए हैं और श्री वेदव्यास जी महाराज बोलते गए हैं। 18,000 श्लोकों से युक्त यह श्रीमद् भागवत प्रकट हो गया। अब विचार किया कि ये तो पारमहंस्याम है, तो सबसे पहले किसी परमहंस को ही ये सुनाई जानी चाहिए। तो विचार किया कौन ऐसा परमहंस होगा। ध्यान आया कि ओ
उसके जैसा परमहंस कौन होगा जो जन्म लेते ही परिप्राजक हो गया, संन्यास लेने के लिए चला गया। तो उसको ये कथा सुनाई जानी चाहिए। अच्छा, कहाँ ढूंढूं? तो अपने 2-4 शिष्यों को 2-4 श्लोक सुना। श्री सुखदेव जी महाराज जहाँ बैठे थे समाधिस्थ होकर के, वहीं से उनके शिष्य लोग गुजरे और उन्होंने तुरंत श्लोक गुनगुनाया। बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारं विभ्रतवास कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरजन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतकीर्तिः। मोरपंख धारण किए हुए दिव्य स्वरूप में माधव खड़े हैं, बंसी बजा रहे हैं। ग्वालों से अपनी कीर्ति श्रवण करते हुए वृंदावन में भगवान प्रवेश कर रहे हैं। जो ये श्लोक उनके कान में पड़ा, सुखदेव जी की समाधि खुल गई। अच्छा, बड़ा ये तो सुंदर है, लेकिन विचार किया सुंदर तो है लेकिन स्वभाव ऐसा हो, ये तो संभव नहीं है। व्यक्ति सुंदर भी होते हैं लेकिन स्वभाव वैसा नहीं होता। तो ऐसा है, जाने की आवश्यकता नहीं, बैठो। लेकिन अगले क्षण दूसरा श्लोक गुनगुनाया है। अहोबकीयं सत्कालकूटं जिघांसया पाययदप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्रुचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम, कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। बकी नाम है पूतना का। बकी कहते हैं पूतना का। धन्य है पूतना जो मारने के उद्देश्य से आई थी, लेकिन भगवान ने उसे मां का दर्जा दे दिया। और जिस लोक में यशोदा मैया को भेजना था, उसी लोक में इस पूतना को भेज दिया। तो भगवान का स्वभाव कहाँ खराब है? अत्यंत माधुर्यपूर्ण है, आनंदपूर्ण है। तो ऐसे भगवान, अब जब ऐसा कहा तब तो सुखदेव जी महाराज तुरंत उठकर खड़े हुए। अब उनका मन उनके साथ रुका नहीं, तुरंत चल पड़े हैं और अपने आप को रोक के दी पहुंचे बाहर। हरे गुणाक्षिप्तर भगवान बादरायणी अध्यगान महाराक्षाणं नित्यं विष्णु जनप्रिया हरति इति हरि। जो हरण करने वाले हैं उनका नाम हरि। हरण का मतलब क्या है? आपके अंदर जो विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, छल, द्वेष, दंभ, पाखंड, इन सबका हरण करने वाले हैं। जिस वस्तु के कारण आपको समस्याएं पैदा होती है, भगवान उसका हरण करें। तो यहाँ पर आए हैं सुखदेव जी महाराज। उन्होंने बादरायण ने वेद व्यास जी के शिष्यों से पूछा है कि अरे भाई थोड़ा और श्लोकों को सुनाओ। उन्होंने कहा देखो हमको तो जितने श्लोक याद थे हमने गुनगुना। अगर आपको और श्लोक सुनने हो तो ऐसे 18,000 श्लोक तैयार हैं। अच्छा
कहाँ है? बोले चलिए हमारे साथ। श्री सुखदेव जी महाराज आए हैं और श्री सुखदेव जी महाराज को श्री वेद व्यास जी महाराज ने यह दिव्य प्रसाद दिया है गोविंद के गुणानुवादों को। और वही भागवत संहिता को आत्मसात करने के बाद श्री सुखदेव जी महाराज ने अवसर आने पर परीक्षित को प्रवेश दिया है। सुखदेव जैसे परमहंस 7 दिन तक बैठे रहे, जो वो दोहन काल से ज्यादा कहीं टिकते भी नहीं हैं, वो 7 दिन तक लगातार किस प्रकार बैठ करके कथा सुनी। इसका कारण क्या है? परीक्षित ने भागवत को सुनी और परीक्षित को ही सुखदेव जी ने पात्र क्यों बनाया, ये श्री सूत जी महाराज प्रश्न कर रहे हैं। अब यहाँ पर परीक्षित कथा आरंभ कर रहे हैं। यदा अमृते कौरव संजयानां वीरेश्वतो वीरगतिं गतेषु वृकोदराविद्धगदाभिवर्ष भगनो भट्टे धृतराष्ट्रगोत्रे भगनो भट्टे धृतराष्ट्रगोत्रे। यहाँ पर क्या हुआ कि सूत जी महाराज कह रहे हैं कि ये उस समय की बात है जब महाभारत का काल पूर्ण होने लगा। जो युद्ध था कौरव और पांडवों के बीच में, तो कौरव तो सब मारे गए, अंतिम में दुर्योधन बचा। पांडवों को विजय से प्राप्त होती, तो क्या किया? अंतिम युद्ध में भीमसेन ने अपनी विशाल गदा से दुर्योधन का उद्धरण उसका झंडा काट दिया और ऐसे ही छोड़ करके चले गए। अब इधर आए तो विजय श्री की रात कह करके भगवान को जानते हैं, तो भगवान ने उन 5 पांडवों को लेकर के बोले विजय रात्रि है, चलो उत्सव मनाएं। और अपने आवास से बाहर चले गए हैं। इधर अश्वत्थामा आया और अश्वत्थामा ने दुर्योधन को देखा तो दुखी हो गया। अरे मित्र, अगर मैं सेनापति होता तो तुमको इतना कष्ट नहीं सहन करना होता। दुर्योधन ने कहा कि अब छोड़ो, जो हो गया सो हो गया, अब तुम हमारे लिए क्या कर सकते हो? अश्वत्थामा ने कहा कि जो आप आज्ञा दें। बोले देखो, हम 100 भाई थे, आज एक भी नहीं बचा। ये पांडव 5 भाई थे, उनमें से एक भी नहीं मरा। कम से कम एक भी मर गया होता तब भी प्रसन्नता होती। दुष्ट लोग अंतिम समय तक उनकी ऐसी ही इच्छा बन गई कि उसका घर अगर गिर जाता तो बढ़िया होता, उसका ये मर जाता तो बढ़िया होता। तो इसलिए अश्वत्थामा ने कहा कि देखो मित्र, तुम एक ही बात कर रहे हो, मैं 5 के सिर काट करके तुम्हें लाऊंगा। और काल न्याय से जाकर के रात्रि में उसने हमला बोल दिया और क्या किया कि पांडवों के स्थान पर पांडवों के पुत्र सैन्य रहे थे और उन्हीं का सर काट कर वो ले आया। अब लेकर के आया, जैसे ही दुर्योधन ने देखा दुखी हो गया और कहा अरे राम राम, तुमने तो बड़ी भारी गलती कर दी। मैंने तुमसे पांडव पुत्रों के लिए कहा, पांडवों के लिए मैंने कहा था, तुम पांडव पुत्रों को ले। अब तो हमारे खानदान में, हमारे कुल में कोई जल देने वाला भी नहीं बचा। कितनी उत्तम बात उसने कही है कि हम लोगों को पानी देने वाला भी तुमने नहीं छोड़ा। अरे राम राम। और इसी कष्ट में, विरह में दुर्योधन ने भी अपने प्राणों को छोड़ दिया। इधर द्रौपदी
जैसे ही सुना चीत्कार करके रोने लग गई हैं, छाती पीट पीट करके विलाप कर रही हैं। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदा रुदद्वा स्वकलाकुलाक्षी तां सांत्वयन्नाः किरीटमाली। द्रौपदी की इस व्यथा को देख करके अर्जुन ने गांडीव धनुष उठा लिया है और तुरंत क्रोध में भर करके उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि द्रौपदी तुम दुखी मत हो, जिसने ये दुष्कर्म किया है मैं तुम्हारी आंखों के सामने उसे मृत्यु दूंगा। अभी तक अश्वत्थामा भागने लग गया है, अब तो अर्जुन छोड़ने वाला नहीं है। इधर अर्जुन को लेकर के भगवान कृष्ण ही चल पड़े हैं। जैसे ही चले हैं और अश्वत्थामा को भागते हुए देखा, अश्वत्थामा तो डर गया। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। जैसे ब्रह्मास्त्र छोड़ा, इधर अर्जुन तो डर गए। अर्जुन भगवान की ओर देखने लगे। भगवान ने कहा अर्जुन तुम भी ब्रह्मास्त्र छोड़ो। ब्रह्मास्त्र जैसे ही छोड़ा, भगवान ने कहा अर्जुन इसको तुरंत शांत करो, और तुरंत शांत किया है अर्जुन ने, और पूरी तरह से बांध करके अश्वत्थामा को लाए हैं। जैसे ही लाए हैं विचार किया, भगवान ने पहले कहा देखो इसने सोते हुए बच्चों को मारा है, इसको ले मत चलो, यहीं इसको मृत्युदंड दे दो। अर्जुन ने कहा नहीं, हमने द्रौपदी के सामने प्रतिज्ञा की है कि तुम्हारी आंखों के सामने मृत्युदंड दूंगा। धर्मवेत्ता पुरुष जो होते हैं वो स्त्री को, सोते हुए बालक को, सोते हुए शत्रु को भी कभी नहीं मारा। मत्तम प्रमत्तम मत्तम सुक्तम विरथम भीतम नरिभुम हन्ति धर्मविद। अब जैसे ही लेकर आए हैं अश्वत्थामा को, तुरंत द्रौपदी रस्सी खोलने लग गई है। मुच्यतां चितामेष ब्राह्मणो नितरां गुरुः। अरे इसको छोड़ दो, ये तो ब्राह्मण पुत्र है और ये तुम्हारे गुरु का पुत्र है। गुरु पुत्र गुरु के तुल्य ही होता है, इसलिए ये सर्वथा वंदनीय है। भूल गए अपने गुरुदेव के एहसान को। सरहस्योधर्वेदः सविसर्वोपसंयमः, जिन्होंने धनुर्वेद आदि की शिक्षा तुम्हें प्रदान की। देखो मेरे पुत्र मर गए, कोई बात नहीं, मेरे पति तो जीवित है। अपने गुरु मानो आप देखो, विचार करो कि आपके गुरु जी तो पधार गए हैं, आपके गुरु माँ अब केवल इसी के अनुसार, इसी के कारण वो जीवित रहेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि इनके कारण हम भी मर जाएं, इसलिए इनको छोड़ दो। अर्जुन जी तो ध्यान लग गए भगवान की ओर। युधिष्ठिर जी ने भी यहाँ पर समर्थन किया है द्रौपदी जी का, लेकिन भीम ने कहा मैं इसको छोड़ने वाला नहीं, इसने हमारे घर में रहने वाला हमारा। भगवान की तरफ अर्जुन निहारने लग गए और कहा भगवान अब आप ही मार्गदर्शन करें। भगवान ने कहा मैं क्या करूं, तस्मात् शास्त्र प्रमाणन्ते कार्याकार्यस्तु। अरे भाई शास्त्र कह रहे हैं, शास्त्र के अनुसार करो। अच्छा तो प्रभु आपके शास्त्र इस समय क्या कह रहे हैं? बोले ब्रह्मबन्धुर्न हन्तव्य आतताईव धार्मणः मयैवो भयमाम्नानं परिपाहि अनुशासनम्।
ब्राह्मण बंधु को आप कभी नहीं मार सकते, वो कैसा भी कर्म करे, कुछ भी करे। लेकिन ध्यान रहे, शास्त्र ये भी कहता है आपदाई बधार, आपदाई कोई भी हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा भगवान ये गोलमाल वाली बातें मत करिए, स्पष्ट बताइए, अब हम इसको कर क्या सकते हैं, ब्राह्मण भी हैं और फिर इसने सोते हुए बालकों का भी वध किया है। तो कहा कि देखो ब्राह्मण को जान से मार देना यही मृत्यु नहीं होती। देखिए होता है ना, कहीं कहीं बेइज्जती हो जाए अगर तो वो मृत्युदंड, तो मृत्यु एक बार हो जाती है, कष्ट नहीं होता, लेकिन वो जब जब स्मरण आएगा तब तक उस व्यक्ति की मृत्यु होती है। तो इसलिए क्या किया कि उनकी बड़ी चीज है अश्वत्थामा की, और उसका मुंडन करके उसको अपने शिविर के बाहर धक्का मार के बुलाया। अब यहाँ पर अश्वत्थामा ने भी शपथ दिया कि चाहे जो भी हो, अब इस कुल में किसी को नहीं छोड़ूंगा। भगवान ने इधर विचार किया कि बड़े दिन हो गए, अब हमको द्वारिका भी जाना चाहिए। तो भगवान ने विचार किया, पांडवों से कहा, पांडवों ने कहा एक दिन तो जाना ही है, कोई बात नहीं, भगवान हमें प्रसन्नता से अगर जा रहे हैं तो जाने देना चाहिए। हम कितना भी हमारे प्रेमी कोई हो, अब चाह करके भी हम गुरुदेव को चाहेंगे यहाँ या किसी के घर में गुरुदेव जब जाते हैं तो जाते समय लोग अस्पताल करने लग जाते हैं, कह देते हैं एक दिन और, एक दो दिन और। मान लीजिए अगर एक दिन भी रुक जाए घर भी तो जाना तो है ना। तो इसलिए भगवान विदाई ले रहे हैं रथ पर। जैसे ही भगवान सवार होने को हुए, एक पैर भगवान ने रथ में रखा और सभी की ओर दृष्टिपात किया। तभी एक अबला चीखी पुकारती हुई दौड़ी दौड़ी आ गई और भगवान के चरणों में लिपट करके रोने लगी। पाहि पाहि महायोगिन देवदेव जगत्पते, नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्। पाहि मां, हे प्रभु हमारे ऊपर कृपा कीजिए। भगवान ने विचार किया कौन आ गया ये, ध्यान से देखा, अरे ये तो पांडवों की कुलवधू हैं, ये अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा है। गर्भवती होने के कारण उत्तरा सती नहीं हो सकी, इसलिए उन्होंने कहा दिव्य भाव, यही भाव सबको होना चाहिए सभी के हृदय में। अनन्यास चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ये भगवान तब कहते हैं जब भक्त के हृदय में हो। यहाँ पर क्या स्पष्ट किया है देवी उत्तरा ने कि भगवान इस समय आपके सिवा बचाने वाला मुझे कोई और वीर दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए पांडव जो सूरवीर हैं सामने खड़े हैं, उनका भी नाम नहीं लेते। बहुत से लोग खड़े हैं लेकिन कहते हैं आपके सिवा इस समय कोई दिखाई नहीं दे रहा है। उत्तरा से कहा क्या समस्या है? उत्तरा ने कहा प्रभु एक दिव्य तेज मुझे मेरे गर्भ की ओर आ रहा है। भगवान मुझे नष्ट कर दे इस बात की चिंता मुझे नहीं है, लेकिन भगवान मेरा गर्भ नष्ट हो जाएगा तो इस कुल में कौन रह जाएगा, कौन दीपक रह जाएगा? और आपका तो आप
आपने प्रतिज्ञा की है कि मेरे आश्रित जो हो जाते हैं मैं उनका योग और क्षेम दोनों काम करता हूँ। तो प्रभु आपकी बात अच्छी न चली जाए, इसलिए आप कृपा करिए। भगवान तुरंत अंगुष्ठ मात्र के भगवान बने हैं और भगवान तुरंत देवी उत्तरा के गर्भ में पहुंचे हैं और भगवान ने उस ब्रह्मास्त्र से मुक्ति दिलाई। धन्य है देवी उत्तरा, हमारे यहाँ दिव्य भव्य मातृ शक्तियां हुई हैं जिन्होंने राम जी को अपने गर्भ में धारण किया। धन्य है देवी जिन्होंने भगवान कृष्ण को धारण किया। कोई भगवती को धारण करता है, लेकिन कोई भक्त प्रहलाद को धारण करता है, कोई प्रभु को धारण करता है, लेकिन धन्य है देवी उत्तरा जिनके गर्भ में आज भक्त और भगवान दोनों आ गए। भगवान रक्षा किए हैं। पुनः प्रसन्नता पूर्वक उत्तरा की ओर देखा और कहा, देवी अब तो कोई कष्ट नहीं है ना। देवी उत्तरा ने प्रसन्नता व्यक्त किया। अब भगवान फिर से रथ पर चढ़ने के लिए उद्यत हुए, लेकिन देवी कुंती ने रोक दिया और यहाँ पर भगवान के सामने उन्होंने भाव रखा है। सबसे पहले प्रणाम कर रही है और उन्होंने कहा, ये प्रणाम मैं अपने भाई के पुत्र यानी अपने भतीजे को नहीं कर रही हूँ, ये मैं साक्षात पुरुष को कर रही हूँ। पुरुष किसको कहा? भगवान को कहा। सहस्र शीर्षा पुरुषः नमस्ते पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वरं प्रकृतेः परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अन्तर्बहिरवस्थितं मायाजमनिकाच्छन्नं आज्ञाघोषजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा। 26 श्लोकों में भगवती कुंती ने ये अब जैसे ही प्रणाम करने लगे, भगवान ने कहा, बुआ जी आप कुंती गंगा क्यों बहा रही हैं? आप मेरी बुआ हैं, मैं आपको प्रणाम करूंगा या आप मुझे प्रणाम करेंगे? भगवती कुंती ने कहा, अब बुआ बुआ कहना नहीं बंद कर दो, ये माया का पर्दा तुरंत डाल देते हो। मैं जैसे ही आपको कुछ मानना चाहती हूँ, बोले आप ऐसे बालक नहीं हो, आप साक्षात ईश्वर हो। मैं उस ईश्वर को प्रणाम करता हूँ। देवकी के 8वें पुत्र हैं। 6 पुत्रों को मार दिया कंस ने। आपने उनकी रक्षा की नहीं की, लेकिन मुझे पता है मेरे 5 पुत्र हैं और 5 सुरक्षित हैं। भगवान जब तक दुख था आप हमारे साथ रहे, आज ये बहुत कुछ मिल गया और आप जा रहे हैं, इसलिए प्रभु हमें तो आप दुख दे दीजिए। मेरे पुत्र भीम को मारने के लिए जहर के लड्डू खिलाए गए, परंतु जब मुझे वापस मिला मेरा बेटा तो उसके पास 10,000 हाथियों का बल था। जो विष मारक था वही विष तारक बन गया, बल प्रदाता बन गया। करल सुधारी करही मिटाई, करल सुधारी करही मिटाई। गोपद सिंधु महल सिंह
विद्या